जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। अगर कोई आपको दूसरे नंबर से अप्रोच करता है तो बेहिचक आप अलर्ट हो जाएं और उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग, आज की एनर्जी में देखेंगे स्पेशली क्या डिवाइन की तरफ से खास मैसेजेस आ रहे हैं। तो हम अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या खास मैसेजेस लेके आए हैं। ओके, हे ईश्वर, और बताएं और क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप और क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। All right. Okay. बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैं बता देती हूँ यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक राशियां भी आ रही हैं, मैं बता देती हूँ। स्पेसिफिक राशियां जो टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, सेगिटेरियस, ये कुछ राशियां खास आई हैं। वैसे जो मैं रीडिंग करती हूँ, देखो ऑल राशिस के लिए करती हूँ, कोई स्पेसिफिक राशि के लिए नहीं करती, क्योंकि मैं एनर्जीज में बिलीव करती हूँ। आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। ये सभी राशियों के लिए होते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिक कुछ राशियां मुझे दिखी हैं तो उनको मैं आपको बता रही हूँ। किसी के डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, या 10 से 1 बन सकता है, या 19 से 1 बन सकता है, या 28 से 1 बन सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। किसी के डेट ऑफ बर्थ में 13 नंबर हो सकता है, और 13 से किसी का 4 भी हो सकता है। किसी का 3 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है। किसी का 22 भी हो सकता है। अब जैसे 4 आया था तो 4, 22, 31 ऐसे किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 भी हो सकता है, एंड किसी का 14, 5 ये भी हो सकता है। या तो आपके में होगा, या आपके पार्टनर में होगा, या आपके जिससे भी रिलेट आप एनर्जी चेक करने वाले हैं उनके में ज़रूर होगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं। एक मुझे जो सबसे पहली एनर्जी आई थी 7 ऑफ पेंटिकल में, कि आपने अपने अंदर की क्वालिटी को जैसे दबा लिया है। जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते थे, जब आप बाहर दूसरों को देखते थे, उनकी क्रिएटिविटी को देखते थे, उनके काम को देखते थे, तो आपके मन में ना एक इच्छुक आती थी कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। साथ ही देख लीजिएगा,
कुछ ऐसा करूं, मुझे भी सपोर्ट बने, मुझे भी लोग समझें, मेरा भी कोई खुद का काम हो, मेरी टीम हो, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं या चाहती हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में कर रखा था या दबा रखा था। बस सोच में आप चले गए कि आपको ये चीज करनी है। कोई चाह मन में आपकी दबी हुई है, जो आप करना चाहते हो, जो आप नहीं कर पा रहे हो, और कुछ लंबा करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो, जैसे अपनी क्वालिटी को बाहर निकाल के इन्वेस्ट करना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है कि अब कुछ बढ़ना है, कुछ करना है। लेकिन ये कह लो कि आपके सामने बहुत सारी चीजें होने के बावजूद आप कंफ्यूज रहे। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिला। आपने अपनी चीज़ों को ना दिखाने की भी कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, कितना क्रिएटिविटी के साथ आप काम कर सकते हो, आपका भी नाम हो सकता है। लेकिन सामने से ना आपको वो रिस्पॉन्ड या वो प्रायोरिटी या फिर आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं कभी मिली। आपको हमेशा इल्यूजन, कंफ्यूजन में डाल दिया गया। आपकी बातों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपने कोशिश की कि आपको भी समझा जाए। आपने कोशिश की कि आप भी आगे अपनी बात रख सको। आप एक समय पे भाग रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में, कि आप समझा सको, आप काम कर सको, चीजें समझें, लोग समझें, फैमिली से सपोर्ट मिले, लेकिन वो चीज आपके साथ हो नहीं पाई। अंदर ही अंदर आप खत्म हो रहे थे, टूट चुके थे, आपकी होप खत्म हो रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपको ऐसा लगा था कि बस आप रिस्ट्रिक्ट हो चुके हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे ऐसी थी कि आपके जो विचार हैं वो दब रहे थे, निकल के नहीं आ रहे थे, खत्म से हो गए थे, आप मर चुके थे। और हालांकि ये कह लो, आपके अंदर एक यूनिक टैलेंट है, जो लोग उस यूनिक टैलेंट से जलते हैं। इसी वजह से भी आपको अप्रोच या सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लोगों को पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन उसको दबाने के चक्कर में आपने पेनफुल सिचुएशन से टाइम निकाला है। एक समय था जब आप एक डी एंड वाले सिचुएशन में चल रहे थे, लॉसेस में चल रहे थे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि अपनी न्यू बिगनिंग कैसे करूं, कैसे शुरुआत करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो ये शुरुआत करने में ही आप घबरा रहे थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद, काफी जज करने के बाद, आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ही करना है, मैं ही अपने आप को लेके स्ट्रिक्टली डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या फोकस्ड हो सकता हूँ। कोई आके आपको नहीं खाना खिलाने वाला, कोई आपको नहीं बुरे वक्त में पूछने वाला। अभी नहीं पूछ रहे तो बाद में क्या पूछेंगे। आपको ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कट हो चुकी थी। हालांकि आपने सोचा मुझे सपोर्ट मिले, मैं सामने से कुछ कर सकूं, लड़ाई झगड़े की जरूरत ना पड़े। आपने बहुत लड़ाइयां की, अपने आप से तो बहुत ज्यादा लड़ाइयां करी। खैर, आपने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आपको समझा नहीं गया। तो यहाँ पे आपने पहले अपने थॉट्स को क्लियर किया, अपने विचार को क्लियर किया, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बने, आपकी डिमांड्स, अपनी न्यू बिगनिंग, न्यू चीजों, न्यू थॉट्स, उन चीजों पे आप स्ट्रिक्टली खड़े हुए। आप लेट गो करके आगे बढ़ गए, बिना सोचे समझे कि आपके साथ क्या रिजल्ट होगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत जल्दी आपको समझ में आ चुका था, एंड आपने जो समझा था ना, आज के टाइम पे आप वो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जब से आप पॉजिटिव हुए, जब से आपको क्लियर कट समझ में आया, जब से आपने एक्शन लिया, आपके जीवन में रफ्तार से चेंजेस आए, रफ्तार से बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो आपने एक बेटर वे में अपने लिए स्टार्ट किया था, सक्सेसफुल वे में, नए आइडियाज के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ, नए प्लान के साथ आप उतरे थे। फायर की एनर्जी थी आपके अंदर बहुत ज्यादा कि अब करना है। आपका पैशन, आपका एक्शन, आपका जो चीजें थी ना अंदर जो दबी हुई थी, अब वो निकल के आ रही थी, अब रफ्तार से निकल के आ रही थी। जो आप चेंज के लिए तैयार थे, अपनी लाइफ में चेंज के लिए तैयार थे, और आप वेलकमिंग भी कर रहे थे कि मैं तैयार हूं। आप बस वेट कर रहे थे। और ये चेंज कह लो कि आपके अंदर ना ईश्वर की मर्जी से ही आया है, क्योंकि ये क्वालिटी तो पहले भी थी आपके अंदर।
लेकिन पहले आप एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि वो टाइम अच्छा नहीं था, समय आपका साथ नहीं दे रहा था या प्लैनेट आपके फेवर में नहीं थे। लेकिन अचानक से जो आपके बीच में जो बदलाव आया है, अचानक से जो आपके जीवन में जो चेंजेस आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोल है प्लैनेट का, कहीं ना कहीं आपका साथ दिया जा रहा है। क्योंकि इतनी हिम्मत, इतनी ताकत हर चीज पाने की कैसे हो गई आपके अंदर? एंजल सपोर्ट कर रहे हैं आपके विचारों में, आपके साथ में, आपकी एनर्जी में। आप वो सब कुछ पालेंगे जिसके लिए आप बने, एकदम कंप्लीशन वाले मोड पे आ चुके हैं। कि आपने जो शुरुआत की थी ये सोच के कि पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, लोग साथ देंगे नहीं देंगे, सपोर्ट मिलेगा, अब वो कंप्लीशन में आ चुके हैं। अब वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आपके कर्म के द्वारा वो सारी चीजें अब आपको मिल रही हैं। अब इसे आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि ईश्वर की तरफ से कि क्या आ रहा है। तो अल्टीमेट आपने अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपने आप को सक्सेस साबित करके, आगे बढ़ के। और ये हेटर्स के लिए सच में मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहले वो आपको रोक रहे थे कि उन्हें लगता था आप आगे बढ़ जाओगे तो वो पीछे रह जाएंगे। एक कहीं ना कहीं जलन की भावना थी, या फिर आप बहुत ज्यादा सुंदर थे, या आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव था जो उनको खलता था। आपके हेटर्स षड्यंत्र के द्वारा आपके घर से बाहर निकालना चाहते थे। आपको अगर घर में वो जगह नहीं मिली तो वो उसके पीछे का कारण भी षड्यंत्र ही है, कि आपको नीचे दिखाना, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, आपको नीचे दिखाना और आपके नाम पे खिलना। तो ये गंदी हरकतें भी उन्होंने की हुई हैं। आपका विश्वास अपने परमात्मा पर अटूट था, आपने अपने आप को सरेंडर किया, ये बहुत अच्छा किया। दूसरा, परमात्मा पे इतना अटूट विश्वास कि आज के जो पाथ आपके लिए खुले हैं वो परमात्मा की मर्जी से ही खुले हैं और आपके कर्म देख के ही खुले हैं। तो उस बेसिस पे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके हेटर्स आपको पागल साबित करना चाहते थे, आपने अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश की, बात रखने की कोशिश की, घर से बाहर निकलने की कोशिश की, तो लोगों ने आपको पागल ही कहा है। करना धरना कुछ नहीं है, टाइम पास करना है, बातें बड़ी बड़ी करनी है, तो आपको इनडायरेक्टली वे में पागल साबित करना चाहते थे कि तुम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम भटक रहे हो अपने रास्ते से, घर के काम करो, घर में देखो, घर में बहुत काम है। ये भी हो सकता है। या आप मैन है और मैन आप घर से बाहर निकल के अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं या कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो फैमिली एक प्रेशर आ गया कि नहीं कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है चलने दो, तुम तो कुछ जीवन में करना नहीं चाहते। तो इस तरीके प्रेशराइज आपके जीवन में आया है, इस तरीके की रुकावटें आपके जीवन में आई हैं। तो मैं द बुक ऑफ आंसर्स में आपके लिए आंसर्स लेना चाहूंगी कि ईश्वर आपको क्या आंसर्स देना चाहते हैं। आप मन ही मन में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा ईश्वर के द्वारा। डोंट इग्नोर द ऑब्वियस, यानी कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो पाथ आपके लिए ईश्वर ने खोला है, या ईश्वर आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, आपको जो साइन मिल रहे हैं, आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, उन्हें ग्रैब इट करो। आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझो और आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज को हाथ से मत जाने दो, आपके लिए पाथ खुल रहा है और ये ईश्वर दूसरा मौका दे रहे हैं। हर किसी के जीवन में दूसरा मौका नहीं आता कि अपनी चीजों को समझ सकें। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।